प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के अनुपम नाम में जय मसीह की। हम अपने पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड इटारसी के रविवारी आराधना में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर बीते पूरे सप्ताह हमारे प्रति भला रहा, तो ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है और हमारा अधिकार है कि उस पवित्र और भले परमेश्वर की हम आराधना करें। तो फिर से एक बार हम प्रिय परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे कि आज की हमारी आराधना सभा में परमेश्वर की पवित्र आत्मा जुम्बिश करने पाए, चाहे वो गीतों को गाने में हो, चाहे वो बीमारों के लिए प्रार्थना हो, चाहे वो वचन का प्रचार हो, हर एक बात में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए। तो पास्टर जोस हमारे बीच में है, फिर से एक बार हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उनके साथ हम आराधना में जाएंगे और इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, आज की सभा की आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो पास्टर जोस के द्वारा प्रार्थना तत्पश्चात वो आराधना में हमें लेकर जाएंगे। पास्टर जोस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपने सिरों को प्रभु के पवित्र बस्ती में झुकाएं, हमारे शरीर, प्राण, आत्मा प्रभु के बस्ती में समर्पित करते हुए आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, स्तुति, तारीफ हम करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो तूने हमारे जीवन में प्रदान किया। प्रभु सचमुच तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, सचमुच स्तुति के योग्य अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर है। इसलिए तेरा धन्यवाद हम करते प्रभु जी। तूने पिछले दिनों में हमें संभाला, हर एक मुसीबतों से, परेशानियों से तूने हमें बचाया प्रभु। हालेलुया। इसके साथ साथ प्रभु कुछ परिवारों के अंदर दुख की वेला या दुख की प्रभु जी समय आए, लेकिन तू अपने उपस्थिति से उन परिवारों को सांत्वना दिया प्रभु जी, सहायता किया। उनके दिलों को तूने अपने वचनों के द्वारा ढाढ़स दिया है, शांति दिया है। इसलिए तेरा धन्यवाद हम करते प्रभु जी। आज के इस भोर के अवसर पर तेरे उपस्थिति में आकर तुझे स्तुति महिमा हम करते प्रभु। हालेलुया। विशेष तौर से आज के हमारी आराधना प्रभु जी तेरे उपस्थिति में ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। जब हम गीतों को गाएंगे प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे स्तुति रूपी बलिदान तेरे उपस्थिति में ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रत्येक लोगों को, हमारे कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, जवानों को, हालेलुया, जितने लोग प्रभु जी इस ऑनलाइन वर्शिप में जुड़े हैं हमसे, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, तो सहायता करना, मदद करना। तेरी आत्मा के प्रभु जी अभिषेक प्रभु जी हालेलुया हमारे बीच में होने पाए प्रभु जी। आत्मा में होकर तेरी आराधना, स्तुति, महिमा करने के लिए तू सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। तेरे दास पास्टर निखिल राज गुप्ता जो कि इस सभा का संचालन करते हैं प्रभु जी, हालेलुया, तू उन्हें सहायता करना प्रभु जी। हम दोनों को प्रभु जी, पास्टर निखिल राज गुप्ता को और मुझे प्रभु जी हालेलुया आराधना लीड करने में सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। हालेलुया। हम आपसे विनती करते प्रभु जी, शुरू से लेकर अंतिम समय तक तेरे पवित्र आत्मा हमारे बीच में होने पाए। साथ ही साथ तेरे वचन के मनादी प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी हमारे जीवन में आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। तेरे प्रभु जी उपस्थिति में सारे बातों को रखते हुए इस छोटी सी बिंदी प्रभु यीशु कृष्ण के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो गंगा पिता, आमेन। सब मिलकर बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति हो। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएंगे। हम कुछ गीतों को गाते हुए प्रभु की महिमा और स्तुति करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक पुराना गीत है, गीत नंबर 26। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करो।
एक प्रार्थना के रूप में इस गीत को हम मिलकर गाए। हालेलुया, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया, आज हमारे बीच में उपस्थित है, इसलिए आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना एवं स्तुति करें। आमेन। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े चंगार, हृदय के तार छेड़े चंगार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पापमय तन को दूर हटा दे, पापमय तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंतिम कड़ी में इस प्रकार हमने गाया, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का
दृढ़ता से सामना करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज यू जीसस। जब हमारे परमेश्वर हमारे सामने है, साथ है, हम सारे कठिन दुखी क्षणों का हम दृढ़ता से सामना कर सकते हैं। हालेलुया। और उसके साथ साथ उस पवित्र सिंहासन के नजदीक हम दृढ़ता से हियाव के साथ जाकर प्रभु से हमारे बातों को शेयर हम कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर जिंदा करने वाला परमेश्वर है, हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। साथ ही साथ खुशियों से हमारे दिलों को भरने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान महान प्रेज द लॉर्ड युगान युग का परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद के दिल के साथ पवित्र आत्मा में होकर विश्वास के साथ हम मिलकर गाए, मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियां भरने वाला तू यीशु। गीत नंबर 390, गीत नंबर 390, आइए हम मिलकर गाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियां भरने वाला तू यीशु। मैं मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियां भरने वाला तू यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राज तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हो। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राज तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हो। तू है चंगा करने वाला, सब कुछ संभव करने वाला, मेरे जीवन का रखवाला तू यीशु। ओ तू है चंगा करने वाला, सब कुछ संभव करने वाला, मेरे जीवन का रखवाला तू यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राज तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हो। हम सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राज तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हो। जो कुछ कहता पूरा करता, हर पल मेरे संग रहता, अवरोधों को समतल करता तू यीशु। मैं जो कुछ कहता पूरा करता, हर पल मेरे संग रहता, अवरोधों को समतल करता तू यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राज तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हो। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राज तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हो। निंदाओं में, अपमानों में, नफरतों में, पीड़ाओं में, तेरे आंखों की पुतली में हो यीशु। ओ निंदाओं में, अपमानों में, नफरतों में, पीड़ाओं में, तेरे आंखों की पुतली में हो यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राज
धन्य धन्य पावन को आराधना करता हो। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज यू जीसस। आइए एक और बार प्रभु के बस्ते में अपने जीवन को समर्पित करते हुए जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारे दिलों को जांचने वाला, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उनके सम्मुख हमारे जीवन को समर्पित करते हुए इस गीत को हम मिलकर गाए। यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, मेरा उठना बैठना तू जानता है। हालेलुया। भजनकार 139 में कहता है, प्रभु तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को तू दूर ही से समझ लेता है। आइए उस महिमामय परमेश्वर के बस्ते में अपने आप को हम समर्पित करें। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। हमारी सारी वेदना अवस्था को जानने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, मेरा उठना बैठना तू जानता है। यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, मेरा उठना बैठना तू जानता है। मेरे विचारों को दूर ही से, मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, समझ लेता है, समझ लेता है, समझ लेता है। यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, मेरा उठना बैठना तू जानता है। यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, मेरा उठना बैठना तू जानता है। मेरे चलने और लेटने की, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति समझ लेता है, तू भली भांति समझ लेता है। यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, मेरा उठना बैठना तू जानता है। यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, मेरा उठना बैठना तू जानता है। मेरा उठना बैठना तू
जानता है। Praise the Lord, hallelujah. आइए अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग को उठाते हुए एक और बार प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। Praise you Jesus. Praise you God. हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। Praise you Jesus. वो हमारे साथ है, हमारे दुखों में, हमारे वेदनाओं में। वो कहता है तो कभी चिंता नहीं करना। हालेलुया। Praise you Jesus. आइए अपने जीवन को एक और बार उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित करें। हालेलुया। वो हमारे उठना बैठना जानने वाला परमेश्वर है, हमारे विचारों को दूर से समझने वाला परमेश्वर, समझने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। हालेलुया। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में हियाव के साथ, दृढ़ता के साथ हम आगे बढ़े। प्रभु हम सबको आशीष देने पाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज यू जीसस। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच सुंदर आराधना के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्या ही सुंदर समय था जब परमेश्वर की हुजूरी में हम उसकी स्तुति गीतों को गाकर उसकी जय जयकार और आराधना कर रहे थे। एक भजन का भाग पढ़ना चाहेंगे भजन संहिता की पुस्तक से, भजन 28, साम नंबर 28। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान के भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरे गिड़गिड़ाने को सुन। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मोल लेते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करने की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। हे यहोवा के कामों पर, वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरे गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने नीत भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रह। 7वीं आयत में फिर से पढ़ना चाहूंगा। पिछले सप्ताह हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस ने इस स्क्रिप्चर को मुझे व्हाट्सएप में भेजा था और मैं बहुत इसके द्वारा प्रभावित हुआ था, इसलिए इस भजन को मैंने चुना है। और ये 7वीं आयत जो उन्होंने भेजा था, एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन, हालेलुया। कैसी भी परिस्थिति प्रियो हमारे जीवन में क्यों ना आए, हम सदैव अपने उस बल और ढाल का स्तुति आराधना अपने गीतों के द्वारा करते रहे। हमने आराधना किया है और अब समय होगा कि बहुत सी प्रार्थना विनती मेरे पास है, मैं आपको बताऊं और हम बड़े बोझ के साथ इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। सर्वप्रथम अपने वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस के लिए हम प्रार्थना करेंगे। डॉक्टर मैथ्यू थॉमस, उनकी प्रिय पत्नी मिसेस एलिजाबेथ थॉमस, उनके बेटे डॉक्टर माइकल थॉमस, उनकी पत्नी डॉक्टर श्रीन थॉमस, उनकी बेटी मर्सी थॉमस और उनके हस्बैंड विजय थॉमस और डॉक्टर मेलिसा, इन सब के लिए प्रार्थना करें। उनके ग्रैंड किड्स के लिए प्रार्थना करें, मुराया और जाशवा के लिए। परमेश्वर पूरे थॉमस परिवार को आशीषित करने पाए, अपने अनुग्रह के द्वारा उन्हें अपने राज्य के विस्तार के लिए परमेश्वर और भी अधिक इस्तेमाल करने पाए। उन्होंने सभी कलीसिया के विश्वासियों के लिए अपने अभिवादन को भेजा है। वो सदैव आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं और आपकी
बारे में वो हमसे पूछते रहते हैं। इसलिए कई बार हमको आपको कॉल करके आपसे पूछना पड़ता है आपकी स्थिति केवल इसलिए कि हम अपने वरिष्ठ पासवान को बता पाए, क्योंकि उनको आपकी सुधि रहती है और सदैव आपके बारे में वो सोचते रहते हैं। तो लगातार अपने पासवान के लिए प्रार्थना करें। भले ही वो हमसे दूर पाए जाते हैं, लेकिन हर एक क्रियाकलाप के लिए, हर एक बातों के लिए उनका संचालन लगातार हमारी कलीसिया के लिए बना हुआ है। तो भले ही वो दूर में है, लेकिन उनका हृदय, उनकी आत्मा सदैव अपनी कलीसिया के पीछे लगी हुई है। तो प्रार्थना करें परमेश्वर ने और भी बढ़ाने पाए, उन्हें और भी उत्तम स्वास्थ्य देने पाए। जो भी चेकअप और ट्रीटमेंट इन दिनों में उनका चल रहा है, अलग अलग प्रकार के बॉडीली जांच वो करा रहे हैं, हर एक बातों में परमेश्वर उनकी सहायता करने पाए। साथ में आप सभी ये जानते हैं कि परमेश्वर ने मिस्टर सिल्वानुस जोसेफ को अपने पास बुलाया और ये एक बहुत ही दुखद घटना पूरे सिल्वानुस परिवार के लिए थी। आप लगातार उस परिवार को अपने प्रार्थना में उठाते रहे और खासतौर पे उनकी प्रिय पत्नी और उनके 3 बेटे और जो बेटी है, जो भी एक क्षति उस परिवार में पहुंची, एक रिक्त स्थान बना है, परमेश्वर अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपनी शांति के द्वारा उस क्षति को भरने पाए। और साथ में हमारे वरिष्ठ पासवान ने भी अपने सांत्वना के वचन उनके लिए भेजे हैं। मैं उनके लिए खास तौर पे, परिवार वाले सुन रहे हैं, मुझे मालूम है, मैं उनके लिए ये वचन पढ़ना चाहूंगा। मिस्टर सिल्वानुस जोसेफ के जाने की खबर सुनकर हमें बहुत ही ज्यादा आघात पहुंचा है। ऐसी दुख की घड़ी में आपके पास न होना हमें बहुत खल रहा है। ऐसी दुख की घड़ी में आपके पास न होना हमें बहुत खल रहा है। लेकिन प्रभु यीशु से हम यह प्रार्थना करते हैं कि वह आपको एवं पूरे परिवार को इस विपरीत परिस्थिति से उबरने में सहायता करने पाए और अपनी असीम शांति से वह आपके दिलों को भरने पाए। हमारे कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है, बस परमेश्वर आपकी सहायता करने पाए और उस पर विश्वास बनाकर रखें, वही आगे सब कुछ संभालेगा। फिलिपी 4 उसका 7 उन्होंने कोट किया है। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखने पाए। डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस और उनका पूरा परिवार, इस प्रकार से वो सदैव आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी समस्त पासवान गण आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप ढाढ़स रखें, परमेश्वर ही आपका सहायक है। मिसेस अगस्टिन रॉ के लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर ने पूर्ण रीति से चंगाई देने पाए। साथ में मिस्टर हरि मोहन सिंह के लिए, जैसे आप सभी जानते हैं, बीते सप्ताह से हम उनके लगातार प्रार्थना करते आ रहे हैं। एम्स में एडमिट है, स्थिति उनकी बहुत ही क्रिटिकल हो गई, लेकिन हम एक जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वह उन्हें पूर्ण रीति से चंगाई देने के लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहे। मिसेस पूजा राव और उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते रहे, क्योंकि वह लगातार यहाँ से यात्रा करके भोपाल उनके पास उनकी सेवा टहल करने के लिए जाते हैं, तो उन्होंने भी सुरक्षा के लिए प्रार्थना मांगा है। आप इस परिवार को भी प्रार्थना में उठाएं। प्रार्थना करें मिसेस मोना रॉबिन के लिए। बीते दिनों में उनका लंग्स संक्रमण से प्रभावित हो गया था और उनका ट्रीटमेंट चला। कल मेरी बात हुई परिवार के लोगों से और स्थिति में बहुत सुधार है। व्हाट्सएप के द्वारा आप सभी को बताया गया था। लगातार पूरी रिकवरी होने के लिए उनके लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहें और खासतौर पे उन्होंने विनती की है कि उनकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होने के लिए आप प्रार्थना करें। जो भी पैसों की आवश्यकता ट्रीटमेंट में लग रही है, प्रार्थना करें परमेश्वर उसका प्रबंधन करने पाए। मिसेस ब्यूला ग्रेस के लिए प्रार्थना करें। पूरा का पूरा परिवार कोविड से संक्रमित है। मिस्टर विलियम लॉरेंस की वो सिस्टर है। बताया गया कि पूरा परिवार प्रभावित पाया जाता है अलग अलग प्रकार से। लगातार आप ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर मिसेस ब्यूला के पूरे परिवार को इस कोविड की महामारी से चंगाई देने पाए। साथ में खासतौर पे हमारे कलीसिया के जवानों के लिए, खासतौर पे ब्रदर बबलू और ब्रदर गुड्डू के लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहें। ब्रदर बबलू को जॉय भी कहा जाता है, आप लोग उनको बबलू भैया के नाम से जानते हैं। इन दोनों भाइयों को आप प्रार्थना में उठाएं, क्योंकि इनका सहयोग बीते दिनों में बहुत ज्यादा हमारी कलीसिया बना रहा। खासतौर पे जब कोई मृत्यु हो जाती है तो बड़े आगे बढ़ के ये अपना योगदान देते हैं। तो परमेश्वर इनको सुरक्षित रखने पाए, इनको परमेश्वर संभालने पाए। तो ब्रदर गुड्डू बलवंत को और साथ में ब्रदर बबलू को, ब्रदर जॉय को परमेश्वर सुरक्षा देने पाए, आप प्रार्थना करें। और लगभग धन्यवाद के 4 लोगों के द्वारा धन्यवाद के शब्द हम तक पहुंचाए गए हैं। सबसे पहले मिसेस मैरी जॉन के द्वारा धन्यवाद के वचन हम तक पहुंचे हैं। कलीसिया वालों को उन्होंने धन्यवाद दिया है। जो कुछ भी दुख की स्थिति उनके परिवार में आई,
उसमें जिन लोगों ने उनके लिए प्रार्थना किया, घर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपने अलग अलग रीति से परिवार को सहयोग किया, उन सबको फैमिली वालों की तरफ से धन्यवाद के वचन पहुंचाए गए हैं। उस परिवार को भी, शोकित परिवार को भी आप प्रार्थना में लगातार उठाकर रखें। और साथ में लेट मिस्टर सिल्वानुस जोसेफ के परिवार की तरफ से धन्यवाद के वचन आए हैं, जबकि परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, जितने लोगों ने उनके घर में जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उनके दुख को बांटा, साथ में जो सेवक प्रार्थना के द्वारा उन्हें उठाए और उनके साथ रहे, उन सभी को परिवार वालों के द्वारा धन्यवाद के वचन पहुंचाए गए हैं। उस दुखी परिवार को भी लगातार आप प्रार्थना में उठाएं। साथ में मिस्टर जेम्स बर्नार्ड के लिए हम सभी प्रार्थना कर रहे थे और बीते सप्ताह उनका डिस्चार्ज हॉस्पिटल से हुआ। अभी भी भोपाल में ही है, अपने बेटे के साथ डिस्चार्ज हो गया है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में है। उनके बेटे के द्वारा धन्यवाद के वचन प्रिय कलीसिया के पासवान और प्रिय विश्वासियों के लिए पहुंचाए गए हैं। आप सभी ने उनके लिए प्रार्थना किया, उन्होंने अपना आभार आपके लिए व्यक्त किया है। लगातार मिस्टर बर्नार्ड के लिए प्रार्थना करते रहे। जो भी रिकवरी का समय है, बहुत कमजोरी उनके शरीर में पाई जाती है, अब भी उन्हें रिकवर होना है, तो लगातार आप उन्हें अपनी प्रार्थना में उठाकर रखें। परमेश्वर फिर से अपने सेवा में उन्हें दुरुस्त रीति से इस्तेमाल करने पाए। प्रार्थना करें मिस्टर अनिल फ्रांसिस के लिए और उनकी मदर इन लॉ के लिए। बीते समय में आप सभी ने प्रार्थना किया था, धन्यवाद के वचन हम तक पहुंचाए गए। मिस्टर अनिल फ्रांसिस पूर्ण रीति से चंगे हो गए हैं और साथ में उनकी सासू मां की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई है। तो परिवार वालों ने सभी हमारे पीसीजी डार्सी कलीसिया के लोगों का धन्यवाद दिया है, सेवकों का धन्यवाद दिया है। लगातार उस परिवार को भी आप प्रार्थना में उठाकर रखें। और लगभग 4 गवाहियां हमारे पास पहुंची है, जो बहुत ही, कई बार हम ये सोचते हैं कि हम ग्रुप में रिक्वेस्ट डाल देते हैं, प्रार्थना हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा परमेश्वर चमत्कार करता है कि हम खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आप सभी को मालूम होगा, बीते दिनों में पास्टर राजन योहन्नन के लिए हम सभी ने प्रार्थना किया। ग्रुप में रिक्वेस्ट शेयर किया गया था, इंदौर के हैं। उन्हें वैक्सीन लगने के बाद लगातार 2-3 हफ्ते से बहुत ही बेचैनी और डिस्कंफर्ट हो रहा था। ग्रुप में प्रेयर रिक्वेस्ट डाला गया है और उसके 1 घंटे के अंदर उनका कॉल आया और उन्होंने कहा, मिसेस श्रीन सिंह के द्वारा वो संपर्क में आए थे हमारे, उनके पास कॉल आया और कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, मेरे शरीर का दर्द, मेरी बेचैनी सब कुछ चला गया है। आपने कब पीसीजी डार्सी में प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था? उन्होंने बताया बस 1 घंटे पहले मैंने दिया था। और सचमुच देखिए, परमेश्वर इतना महान है कि जब हमारी कलीसिया, हमारे सेवक, हमारे पासवान मिलकर जब हम प्रार्थना करते हैं, ऐसी गवाहियां परमेश्वर हमें देता है। प्रेज द लॉर्ड। साथ में एक और गवाही पास्टर एल्फ्रेड लाल का, झांसी, बहुत दिनों से हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, वहां भी परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, चंगाई दिया। हमारे पीसीजी के समस्त विश्वासी और सेवकों को उन्हें धन्यवाद दिया है। लगातार उनके लिए भी प्रार्थना करें। उसी प्रकार से मिस्टर संदेश पालगमूल के लिए बीते सप्ताह में प्रार्थना की गई और उन्हें भी परमेश्वर ने चंगाई दिया है। बड़े आनंद के साथ हमारे कलीसिया के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया है। चंगाई को पाकर वे बहुत ही आनंदित हैं। साथ में मिस्टर सुनील तिमोथी बहुत धन्यवादी है कलीसिया के लिए। आप सभी को पता है उन्हें कोविड हुआ था और साथ में बहुत ही ज्यादा उनको लूज मोशन और कमजोरी थी। आप सब ने प्रेयर किया और बीते सप्ताह परमेश्वर ने चंगाई दी। मिस्टर सुनील तिमोथी, उन्होंने अपना आभार हमारे पीसीजी डार्सी के विश्वासी और पासवानों के लिए व्यक्त किया है। आप भी उनके लगातार प्रार्थना करते रहें। लगातार प्रार्थना हमारे सभी पासवानों के लिए करें। जैसे आप सभी जानते हैं, बीते दिनों में हमारे सेवक, खासतौर पे पास्टर विल्सन, उनका पूरा परिवार तकलीफ में था, बीमारी में था। परमेश्वर ने चंगाई दिया, आज हमारे बीच में है वचन के लिए। उनके परिवार को लगातार आप अपने प्रार्थना में उठा करके रखें। साथ ही साथ उनके पूरी फैमिली को और साथ में हमारे पास्टर जोस वर्गीस को, उन्हें भी प्रार्थना में उठाएं। वह भी आराधना में हमारी सहायता करते हैं। बीते दिनों में वो भी कमजोरी की अवस्था में परमेश्वर ने संभाल ले पाए। पास्टर जयंता के लिए आप प्रार्थना करते रहे। उन्हें भी अलग अलग प्रकार की कमजोरी, दुर्बलता शरीर में थी। उनकी वाइफ की तबीयत भी ठीक नहीं थी। पूरे परिवार को आप प्रार्थना में उठाएं। हमारे पास्टर फेलिक्स के लिए आप प्रार्थना करें, उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। वह भी बुजुर्ग अवस्था में पाए जाते हैं, उन्हें भी परमेश्वर दुरुस्त रखने पाए, हर एक प्रकार के संक्रमण से संभालने पाए। साथ में हमारे बाइबल कॉलेज के तमाम लेक्चरर्स के लिए, जितने शिक्षक हैं अपनी सेवकाई को देते हैं, रेवरेंड फिलिप हो गए, रेवरेंड वेस्ली हो गए, साथ में रेवरेंड बासुमती और कुछ से लोग बाहर भी अपने घर की ओर गए हुए, कुछ लोग यहाँ पर हैं। हमारे तमाम विद्यार्थी, सबको आप प्रार्थना में उठाएं। नाम बनाम हर एक को परमेश्वर
बहुतायत से आशीष देने पाए। साथ में हमारे हाउस ऑफ में सेवा देने वाले ब्रदर डैनियल विल्सन और उनके परिवार को आप प्रार्थना में उठाएं, परमेश्वर उन्हें भी संभाल ले पाए, अपनी सेवा में इस्तेमाल करें। ब्रदर मंगल है, ब्रदर जेम्स ब्रनर, उनकी फैमिली है, जितने लोग नाम बनाम हमारे कलीसिया में अपनी सेवा को देते हैं, हमारे संस्था में अपनी सेवा को देते हैं, हर एक को परमेश्वर इस दुख की घड़ी में, महामारी की बेला में संभाल ले पाए और लगातार हमारे पीसीजी के समस्त विश्वासियों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, जवानों के लिए और जिन लोगों ने अपने प्रियो को बीते सप्ताह में खोया है, उनको भी आप प्रार्थना में उठाकर रखें, क्योंकि अपने प्रिय को खोना कोई सरल बात नहीं है। हम एक हफ्ते प्रार्थना करके उन्हें कई बार भूल जाते हैं, लेकिन परिवार का दुख बहुत ही बड़ा है और उबरने में महीनों और सालों लग जाते हैं। तो जितने शोकित परिवार के लोग हैं, उनके लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहें। एक विशेष प्रार्थना विनती है जो कल पहुंचाई गई मेरे तक, मिसेस राव के लिए, मिसेस शरद राव के लिए आप लगातार प्रार्थना करें। बीते समय में उनके हार्ट में ब्लॉकेज आया था, तो वो मिस रोड में जाकर के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट उनका चला 3 दिन के लिए और अभी डिस्चार्ज हो गए, घर आ चुके हैं। स्थिति ठीक है, लेकिन मेडिकेशन के अंदर है और भी कमजोरी बनी हुई है। तो मिसेस शरद राव के आप लगातार प्रार्थना करें, परमेश्वर पूर्ण रीति से उन्हें चंगाई देने पाए। और मेरा पूरा विश्वास है, जब हमारी कलीसिया मिलकर के प्रार्थना करेगी, हमारे पासवान मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियां जिस प्रकार से आज हमने देखी हमारे सामने लेकर के आएगा। तो आइए हम इन सारे विषयों को लेकर के और विशेष तौर पे आज के संदेशवाहक के लिए, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, बड़े ही सामर्थ्य के साथ, आत्मा की भरपूरी के साथ हमारे मध्य में उन्हें इस्तेमाल करने पाए और वचन के द्वारा हम में से हर एक आज आत्मिक आशीषों को पाने पाए। हम मिलकर के आइए इन सभी बीमारों के लिए और गवाहियों के लिए, धन्यवाद वचन के लिए, शोकित परिवारों के लिए और हमारे वरिष्ठ पासवान के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, तेरे पुत्र मसीह यीशु के नाम से हम तेरे निकट आते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस उत्तम दिन के लिए कि तूने हम सबको इस ऑनलाइन के माध्यम से इकट्ठा किया पिता, और सुबह से तेरी उपस्थिति को हम अपने बीच में देख रहे हैं पिता। आराधना के द्वारा तूने अपने सिंहासन को हमारे बीच में विराजमान किया और अब हम जब बीमारों के लिए, दुखी लाचार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, नाम बना हर एक को तू चंगाई दे पिता परमेश्वर। जितने लोग कोविड से संक्रमित हैं, जितने लोग पिता परमेश्वर दिल के समस्या से संक्रमित हैं, हम प्रार्थना करते पिता हर एक को तू नाम बनाम चंगाई देना पिता परमेश्वर। जो लोग अस्पताल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं पिता परमेश्वर, जो लोग घर में क्वारंटीन में हैं पिता, अलग अलग प्रकार की वेदना पीड़ा से बुजुर्ग अवस्था में पाए जाते हैं पिता, हर एक को तू प्रभु यीशु के नाम से चंगाई देना पिता परमेश्वर। एक बड़ी बेदारी पिता परमेश्वर हमारे बीमारों के बीच में आने पाए, और हम धन्यवाद करते सुंदर गवाहियों के लिए पिता परमेश्वर जो हम तक पहुंचाई गई है, जिससे हमारा भरोसा और बढ़ जाता है पिता कि हमारी कलीसिया जब दुहाई देती है और तू अपने कानों को हमारी दुहाई की ओर लगाता है पिता परमेश्वर। हम विशेष प्रार्थना करते अपने वरिष्ठ पासवान के लिए पिता, तूने बहुतायत से आशीष देना पिता परमेश्वर। जब हमसे दूर पाए जाते हैं, लेकिन लगातार प्रभु अपनी सेवा को पिता परमेश्वर वहां से वो दे रहे हैं, और वहां की जो उनकी सेवकाई है पिता, उसमें वो लगे हुए हैं। हमारी प्रार्थना है पूरे थॉमस परिवार को तू बहुतायत से आशीष देना, नाम बना पिता परमेश्वर, फैमिली के हर एक सदस्य को आशीष देना प्रभु। अपनी सेवकाई में, अपने कलीसिया के विस्तार के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए और भी बहुतायत से तूने इस्तेमाल करना पिता। और जो हमारी कलीसिया के लिए, इटारसी के लिए, यहाँ के सेवकाई के लिए जो दर्शन तूने अपने दास को दिया है, होने पाए पिता परमेश्वर, वो दर्शन यीशु के नाम में पूर्ण होने पाए और भी बढ़ता चला जाए पिता परमेश्वर। खासतौर पे जो चेकअप इन दिनों में उनका होना है, जो भी जांच फिजिकल उनका होना है पिता, उसमें तेरा अनुग्रह है, हर एक रिपोर्ट यीशु के नाम से नॉर्मल आने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के प्रयोग के लिए प्रभु, जिन लोगों ने पिता परमेश्वर अपने प्रियो को खोया है, खास तौर पे मिस्टर सिल्वानुस जोसेफ के परिवार को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। उनको तूने अपने पास बुलाया, लेकिन परिवार के लोग पीछे रह गए हैं पिता। एक बड़ा दुख और बड़ा पिता परमेश्वर वेदना उस परिवार में हुआ है इन दिनों में प्रभु, लेकिन हम विश्वास करते हैं तेरे वचन की शांति उनके जीवन में सक्रिय है और वही उन्हें हिम्मत देने पाएगी पिता। प्रिय पत्नी को और उनके बच्चों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, और जो एक्सटेंडेड फैमिली के लोग यहाँ और होशंगाबाद में रहते हैं प्रभु, हर एक को तू अपनी शांति से भरना पिता, उनकी जरूरतों को पूरा करना पिता, अपनी उपस्थिति के द्वारा होने पाए पिता परमेश्वर। जो क्षति पहुंची है उसकी भरीपूर्ति तू करने पाना पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर विशेष तौर पे मिसेस राव के लिए पिता, जिनको पिता हार्ट स्ट्रोक आया था, ब्लॉकेज आया था। हम प्रार्थना करते जो ट्रीटमेंट उन्हें मिला है पिता परमेश्वर, वो यीशु के नाम से कार्य करने पाए पिता। जो भी ब्लॉकेज है वो सब यीशु के नाम से खुल जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर
परमेश्वर की हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर मिस्टर हरि मोहन सिंह के लिए पिता परमेश्वर का ट्रीटमेंट एम्स में चल रहा है पिता, हम प्रार्थना करते पिता उन्हें भी तू फिर से एक बार दुरुस्त कर पिता। हर एक प्रकार की कमजोरी, हर एक प्रकार की दुर्बलता, हर एक प्रकार का संक्रमण यीशु के नाम से उन्हें छोड़ने पाए पिता परमेश्वर। एक बड़ी चंगाई उनके जीवन में आने पाए। मिस्टर बर्नर्ड को अपने पिता परमेश्वर सहायता किया और डिस्चार्ज हुए पिता परमेश्वर, घर आ गए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। लेकिन अब जो रिकवरी का समय है होने पाए उसमें तेरी सहायता उनके साथ रखने पाए। हर एक कमजोरी को तो दूर कर, हर एक दुर्बलता को दूर कर और अब फिर से एक बार अपनी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर तू उन्हें तंदुरुस्त बना ले पिता। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, और भी जो लोग बीमार हैं प्रभु हर एक का नाम बना प्रार्थना करते पिता, हर एक को तू चंगाई देना पिता परमेश्वर, हर एक को तू संभालना स्वर्गीय पिता। और जितने लोग हमारी संस्था में अपनी सेवा को देते हैं, ब्रदर डैनियल हो या ब्रदर मंगल हो और ब्रदर बर्नार्ड का पूरा परिवार हो प्रभु, और हर एक प्रकार से जो लोग पिता हमारे समस्त पासवान गण हो, हमारे शिक्षक गण हो, और जितने भी हाउस ऑफ के बच्चे, बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी, हमारे कलीसिया के बुजुर्ग जवान, हर एक को पिता परमेश्वर तू संभाल और इस महामारी के बीच में दैवीय सुरक्षा के तले तू रखना पिता। जी भाई भजन को हमने पढ़ा है पिता परमेश्वर कि तू ही हमारा बल और तू ही हमारी ढाल है पिता परमेश्वर। सदैव तेरे जय जयकार के गीत हम गाने वाले होने पाए, चाहे दुख हो, बीमारी हो, वेदना हो, क्षति हो, चाहे प्रियो को हमने खो दिया हो प्रभु, लेकिन हम सदैव तेरे नाम का जय जयकार करने पाए। फिर से एक बार प्रभु हर एक विषय को तूने सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। हमारी विशेष प्रार्थना है संदेश वाहक के लिए पिता पास्टर विल्सन को पिता अभिषेक के साथ इस्तेमाल करना प्रभु, हर एक कमजोरी उनकी यीशु के नाम से दूर होने पाए, पूरे परिवार को तू संभाल पिता। और आज जब तेरे वचन की सेवा हमारे बीच में करते हैं, आत्मा के अभिषेक के द्वारा उन्हें इस्तेमाल करना, और हर एक वचन जब उनके मुख से निकलता है हमारी कलीसिया के लिए, प्रिय विश्वासियों के लिए, जो लोग इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं उनके लिए एक बड़ी उत्तम आत्मिक आशीष का कारण होने पाए, बीमार चंगे होने पाए, रोगी पिता परमेश्वर शिफा को पाने पाए, कमजोर नया बल पाने पाए, और जो लोग निराश हैं नई आशा के साथ पिता परमेश्वर आज इस सभा से जाने पाए। फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं हमारी हर एक प्रार्थना को सुनकर, हाँ और आमीन में उत्तर दिया है प्रभु। आगे की सभा को तेरे हाथों में सौंपते हुए उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। तो अपने मनों की आत्मा रूपी आप थाली को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का मन्ना हमारे बीच में देने जा रहा है। मैं चाहूंगा परमेश्वर के दास पास्टर विल्सन मंच पर आ जाए। बीते दिनों में वो भी कमजोरी और बीमारी की अवस्था में थे, पूरा परिवार ही कमजोरी की अवस्था में था, लेकिन आपने प्रार्थना किया, हमने प्रार्थना किया और सचमुच परमेश्वर के दास को तंदुरुस्त किया है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज वचन की सेवा हमारे बीच में वो करेंगे, क्यों ना हम उनका स्वागत इस मंच पर करें। परमेश्वर के दास को आज बड़े अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं पास्टर विल्सन। परमेश्वर के नाम की स्तुति, उसके नाम की महिमा करता हूँ। लगभग बीमारी के पश्चात लगभग 1 महीना हुआ है इस प्रकार बाहर निकलने का, विशेष करके प्रभु के वचन की सेवकाई करने का प्रभु ने अनुग्रह दिया। उसके लिए मैं परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को, त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मेरे और मेरे परिवार की बड़ी सहायता मदद किया। यूं कहना चाहिए कि एक नया जीवन दान परमेश्वर ने मुझे प्रदान किया। मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते दाऊद के समान, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। परमेश्वर ने जो एक महान उपकार मुझ पर और मेरे परिवार पर किया है, हम परमेश्वर के प्रति बहुत बहुत धन्यवादित है। धन्यवादित है हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस, मिसेस एलिजाबेथ थॉमस और उनके पूरे परिवार के लिए समय समय पर कॉल करते थे, बातचीत करते थे, और जब भी बातचीत करते थे हमेशा उत्साहित करते थे, इनकरेज करते थे और हमारे लिए बड़े
परिवार के लिए भी दुआएं करते थे और उनके शब्दों में हमेशा चिंता मत करो, डरो मत, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, प्रभु सहायता करेगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उनसे बात करके बहुत सुकून और बड़ी शांति मिलती थी। मैं धन्यवादित हूँ हमारे स्थानीय कलीसिया के पासबान डॉक्टर मैथ्यू की थॉमस, मिसेस एलिजाबेथ थॉमस और उनके पूरे परिवार का कि उन्होंने हमारे परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा उठा के रखा। धन्यवाद करते हैं हमारे तमाम सहयोगी पासबान के लिए जिनकी प्रार्थनाएं हमारे साथ रही। विशेष करके मैं नहीं भूल सकता पास्टर निखिल राज गुप्ता को, जिन्होंने प्रार्थना के द्वारा और अन्य बातों के द्वारा उन्होंने हमारी बड़ी सहायता मदद की। एक बार घर भी आए, घर आकर मेरे साथ मेरे कमरे में बैठे, मेरे सर पर हाथ रखकर उन्होंने मेरे लिए दुआएं भी की और जितना भी वे सहयोग कर सकते थे उन्होंने हमारा सहयोग किया। प्रभु उन्हें भी, उनके परिवार को और उनकी सेवकाई को प्रभु आशीष देने पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ मिसेस अनुग्रह राज का। वे भी समय समय पर हमसे फ़ोन करके हमसे बातचीत करते थे और हमें हमेशा हमारा भी उन्होंने हौसला बढ़ाया, कई प्रकार से हमारी सहायता मदद की। प्रभु उन्हें भी आशीष देने पाए। मैं धन्यवादित हूँ भाई स्वीटी सिंह का, उनके पूरे परिवार का, सिंह परिवार का, क्यारी परिवार का, भाई थियो सिंह का, उसके साथ साथ हमारे डॉक्टर निर्मल, उनका भी, सुनील निर्मल और हमारे लक्ष्मण आंटी और भी हमारे कलीसिया के जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं उन सबका जाने अनजाने में क्या कहते हैं, अगर मैं नहीं नाम ले पा रहा हूँ लेकिन वे सब का जिन्होंने हमसे फ़ोन करके हमसे बातचीत किया, हमारे लिए दुआ प्रार्थना की, प्रभु ने बड़ी बरकत और आशीष देने पाए। और आप सब लोगों की दुआएं हैं जो मैं आज यहाँ पर मैं इस मंच पे खड़ा हूँ एक नए जीवन दान के साथ। जब मैं बीमारी की अवस्था में अपने कमरे में था और वहाँ पर मैं प्रभु मुझसे बातचीत करता था, कई ऐसे समय आए। मैं आपको बताऊँ, एक ऐसा रात का समय आया जब मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है वो लगभग 80 के आसपास पहुँच गया। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। परिवार एक दूसरे कमरे में था, मैं उनको उठा नहीं सकता था क्योंकि वे भी बहुत परेशान थे। मैं उनके चेहरे को देखकर जान पाता था कि वे किस प्रकार के हैं। मैं अकेला जद्दोजहद कर रहा था और मैंने अपने आप को वहाँ पर मैं इंकरेज किया, मैंने अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया और अपने आप को इंकरेज करते हुए ये कहने लगा कि मैं मसीह में चंगा हूँ, मुझे मसीह में शिफा मिल गई है, मैं मसीह में ठीक हूँ। और इसी प्रकार की बातें मैं बोल नहीं सकता था लेकिन आत्मा में, अपने मन में इस प्रकार के वो पूरी रात मैं जद्दोजहद करता रहा, लड़ता रहा अपने आप से। और जब सुबह का समय हुआ, लगभग वे 4 बजे आए, मैं सो रहा था। जब उन्होंने मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो लगभग 94-95 था। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसी इस अवस्था में भी परमेश्वर ने मेरी सहायता मदद किया। और जब मैं अकेले अपने रात के पहर में जब रहा करता था, बहुत से विचार मेरे मन में आया करते थे और ये एक गीत भी प्रभु ने मुझको दिया जहाँ पर मैं खुद अपने आप से अपने आप को उसके सामने में रखते हुए ये कह रहा था कि मैं मसीह के पास आना है, तुझे अकेले अकेले मसीहा से मिलना है, तुझे अकेले अकेले। और ये गीत प्रभु ने दिया और इस गीत को मैं अक्सर गाया करता था और बड़ा हिम्मत और बड़ी हिया मुझको मिला करती थी। पास्टर निखिल राज गुप्ता आ रहे, मेरी सहायता कर रहे हैं। ये गीत मैं आपके सामने में गाना चाहता हूँ। इस गीत के द्वारा प्रभु भी आपको आशीष देने पाए और यकीन जानिए आपको भी मसीहा से अकेले में मिलना है, मसीहा के पास आपको अकेले आना है। हालेलुया। मसीह पास आना अकेले अकेले, 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 मसीहा से मिलना अकेले अकेले, मसीहा से मिलना अकेले अकेले,
मसीह पास आना अकेले अकेले। मसीहा से मिलना, मसीहा से सुनना, मसीहा से मिलना, मसीहा से सुनना, मसीहा से मिलना, मसीहा से सुनना, दुआ में तू जाना सवेरे सवेरे, दुआ में तू जाना सवेरे सवेरे, मसीह पास आना अकेले अकेले। कलामे मसीहा सबको सुनाना, कलामे मसीहा सबको सुनाना, कलामे मसीहा सबको सुनाना, रूह को बचाना मसीहा के लिए, रूह को बचाना मसीहा के लिए, मसीह पास आना अकेले अकेले। खुदा ने बनाया, खुदा ने सवारा, खुदा ने बनाया, खुदा ने सवारा, खुदा ने बनाया, खुदा ने सवारा, इबादत तू करना सांझ सवेरे, इबादत तू करना सांझ सवेरे, मसीह पास आना अकेले अकेले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। अकेले में आज का मेरा जो विषय है वो विषय मैंने लिया है एक तरोताज़ा मुलाकात यीशु के साथ, फ्रेश एनकाउंटर विद जीसस। हमारे मसीह के साथ एक तरोताज़ा मुलाकात। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। द बुक ऑफ Hebrew chapter 13 and verse number 13। इब्रानी 13 उसका 13 में लिखा है, इसलिए आओ उस निंदा को अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, उसके पास निकल चले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक मुलाकात प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। सिचुएशन, वातावरण बहुत भयानक और बद से बदतर होता जा रहा है। लोग कहीं ना कहीं अपने आप में थके हुए हैं, लोग कहीं ना कहीं अपने आप में पूरी तरह से निराश हैं। उनकी दृष्टि न जाने कहां कहां लगी हुई है, न जाने वे कहां कहां जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मसीहा के पास, यीशु के पास आना इस अवस्था में बहुत जरूरी है। और वो इसीलिए क्योंकि जब हम यीशु के पास आएंगे हम उसको जान पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के पास आना क्यों? क्योंकि हमें जानना ये बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत कुछ जान सकते हैं, हमारे पास बहुत सा ज्ञान है, बहुत सी जानकारी हमारे पास में है,
बहुत कुछ हमको मालूम है, लेकिन सवाल ये आता है, क्या हम यीशु को जानते हैं? यूहन्ना की इंजील उसका 4था अध्याय और उसकी 10वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से एक बात कहते हैं और लिखा हुआ है वहां पर में, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, और तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता, तू यदि जानती, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह को जानने के लिए उस सामरी स्त्री से कह रहा है, यदि अगर तू जानती, अगर तुझे मालूम होता, अगर तू समझती, तो इस प्रकार की बातें ना करती। आज न जाने लोग क्या क्या बातें करते हैं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में। उनको मालूम ही नहीं कि वे कभी कभी क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे ये कह रहा कि यदि अगर तुम जानते, क्या जानना है? सवाल ये आता है, किस बात को जानना है? यह भी एक बड़ा सवाल है। और उस बात को जानने के लिए हमको यीशु से एक मुलाकात हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक तरोताजा मुलाकात, अ फ्रेश एनकाउंटर विद जीसस बहुत जरूरी है। और उसके लिए याकूब की पत्री 4 और उसके 8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अगर प्रभु यीशु मसीह को जानना है तो उसके निकट आना बहुत जरूरी है। और जब हम उसके निकट आते हैं और जब हम उसको जानने की कोशिश करते हैं तो हम क्या जानते हैं? और वो ये जानते हैं कि भजन 46 के 10 में लिखा हुआ है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शांत हो जाओ, खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ और इस बात को जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इस बात को जानना, इस बात को समझना। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके पहले न तो कोई था, न उसके बाद कोई हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही एकमात्र अद्वैत परमेश्वर है। उस परमेश्वर को जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी बातें हमारे जीवन में आती हैं, बहुत से सवालात हमारे जीवन में आते हैं। उन इस्राएलियों के समान कई बार हमारी कुड़कुड़ाहट, हमारी कंप्लेंट, हमारी शिकायत, प्रेज़ द लॉर्ड, कई बार परमेश्वर के करीब पहुंचती है, परमेश्वर के पास में पहुंचती है। और परमेश्वर कह रहा है कि शांत हो जाओ, चुप हो जाओ और इस बात को जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कह रहा है कि मेरे सिवाय और कोई परमेश्वर नहीं है। उस अद्वैत परमेश्वर को जानना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उसके लिए, उस परमेश्वर को जानने के लिए उसके नजदीक, उसके निकटता में आना ये बहुत जरूरी है। जब तक हम उसकी निकटता में नहीं आएंगे, इसीलिए पौलुस रोमियो की पत्री उसका 12वें अध्याय में कहता है कि संसार के सदृश ना बनो। इस संसार को छोड़कर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के पास में आना है। अपने आप को, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके करीब लेकर आना है, उसकी निकटता में लेकर आना है। जब तक उसकी निकटता में नहीं आएंगे, जब तक उसकी संगति में नहीं आएंगे, हम उसको कदापि जान नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, इस अवस्था में जबकि हम ऐसा मानते चल रहे हैं कि ये अंतिम समय है, ये अंतिम दिन है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो सकता है, बहुत करीब है, बहुत शीघ्र है। ये सारी जब हम वातावरण को देखते हैं, समय को देखते हैं, घटनाओं को देखते हैं जो हमारे आसपास घटित हो रही है, हमने कभी सुना भी नहीं था कि इस कोविड के बाद कोई ब्लैक फंगस आएगा, व्हाइट फंगस आएगा, येलो फंगस आएगा और न जाने कौन कौन से कलर का फंगस आने वाला है। न जाने कैसी कैसी बीमारियां, महामारियां संसार में उत्पन्न होती जा रही हैं। और ये सत्य है, ये वचन में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा था, इस प्रकार की बीमारी और महामारी संसार में आएंगी, मेरे आने से पहले, मेरे आगमन से पहले ये सारी बातें होगी। और वो सारी बातें हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, उस परमेश्वर को जानना है जो अद्वैत परमेश्वर है।
जो महिमा में निवास करता है, जो पवित्र परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस अद्वैत परमेश्वर को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वो कितना महान परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो सारी धरा को संभालता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो सारी धरा को चलाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो तारों का एक एक नाम जानता है, जो बवंडर और आंधी में चलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक ऐसा परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, उस परमेश्वर को हमें जानना बहुत जरूरी है। हमारे पास में बहुत सा ज्ञान है, बहुत सी समझ है, बहुत सी मालूमात है, हम बहुत कुछ जानते हैं संसार के बारे में, विज्ञान के बारे में, राजनीति के बारे में, समाज के बारे में। लेकिन सवाल उभर कर सामने आता है, क्या हम अपने परमेश्वर को जानते हैं? क्या हमने कभी अपने परमेश्वर को जानने की हमने कभी कोशिश की है? क्या हमारे मन में एक इच्छा है कि मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूं? परमेश्वर कहता है सामरी स्त्री से, यदि अगर तू जानती, और आज भी कह रहा है, यदि अगर तुम जानते, प्रेज़ द लॉर्ड, कौन है जो तुमसे बात कर रहा है, यदि अगर तुम जानते वो कौन है जो तुमको संभाल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि अगर तुम जानते वो कौन है जिसने तुमको सांसें दी है, अगर तुम इस बात को जानते वो कौन है जिसने तुमको बनाया है, अगर तुम इस बात को जानते कि वो कौन है जिसने अभी तक तुमको संभाल के रखा, तुम अभी तक जीवित पाए जाते हैं, अगर तुम जानते उसको, उस परमेश्वर को जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उस परमेश्वर को जानना हमारे लिए जरूरी है। और उसके लिए हमें उसके निकट आना, और उसके निकट आने का मतलब है सब कुछ छोड़कर, संसार को छोड़कर, संसार की उन तमाम बातों को छोड़कर, प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक उन बातों को नहीं छोड़ोगे, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक और उसकी निकटता में नहीं आ सकता। इसलिए पौलुस इस बात को कह रहा है कि संसार के सदृश न बनो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बल्कि उस संसार को पीठ दिखाकर, उस संसार से मुंह मोड़कर, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नजदीक आओ। याकूब कहता है परमेश्वर की निकटता में आओ तो वह भी तुम्हारे निकटता में आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको ये इस बात को जानना कि वो परमेश्वर है। दूसरी बात, यशायाह 43 के 1 में लिखा है, इस बात को जानना, किस बात को जानना? कि वो मनुष्य का रचने वाला, मनुष्य को बनाने वाला, मनुष्य का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को जानना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। लिखा हुआ है, जब हम यशायाह की पुस्तक उसका 43वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत जब हम इस बात को पढ़ते हैं, वो हमें इस बात को बताती है, इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को जानना कि परमेश्वर मेरा सृष्टि करता है, परमेश्वर ने मुझको रचा है, परमेश्वर ने मुझको बनाया है, मैं उसके हाथ की रचना हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो कुछ मुझको मिला है वो केवल परमेश्वर की ओर से मुझे प्राप्त हुआ है, मैंने नहीं लाया, मेरा अपना कुछ नहीं है। लोग कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा है, कहते हैं मैं और हमेशा मैं कहते रहता हूं। लेकिन सवाल ये आता है, अगर पूछे, अगर अपने आप से, मैं अपने आप से पूछूं, आप अपने आप से पूछे कि ये शरीर आपने कहां से लाया, इसमें जो प्राण बसता है वो आपने कहां से लाया, इसमें जो आत्मा बसती है वो आपने कहां से लाई? क्या कोई जवाब है आपके पास? और अगर नहीं है तो मेरे साथ में आइए, मैं आपको उसका जवाब बताता हूं। भजन 139 और उसकी 14वीं आयत में भजनकार दाऊद इस प्रकार कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। मैं अद्भुत, भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। किस बात के लिए? मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मुझे बड़े भयानक
और बहुत ही अद्भुत रीति से रचा। प्रेज़ लॉर्ड। दाऊद इस बात को मान रहा है, इस बात को वो कन्फेस कर रहा है कि मैं परमेश्वर की रचना हूं, मैं परमेश्वर की सृष्टि हूं। जब वो आगे चलता है तो 15वीं आयत में कहता है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता था और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं बनाया जा रहा था तो मुझे देख रहा था, तू मुझे बना रहा था, तेरी निगाहों के सामने मेरा पूरा वजूद बनता जा रहा था, मेरा पूरा शरीर बनता जा रहा था और तू उसे देख रहा था। जब उस मां के गर्भ में जब एक बच्चा तैयार होता है, उसे कोई देख नहीं पाता, कोई भी देख नहीं पाता कि वो कैसे उसका आकार आ रहा है, कैसे हड्डियां जुड़ रही है, कैसे मांस उसके ऊपर में चला आ रहा है। ये केवल परमेश्वर जानता है। बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी भयानक बात। इसलिए कहता है कि मैं बहुत ही भयानक और बहुत अद्भुत रीति से रचा गया हूं। इस बात को जानता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने मुझे रचा। जब मैं गुप्त स्थान में बनाया जा रहा था, मेरी एक एक हड्डियां तेरे निगाहों के सामने थी, वो जुड़ रही थी, उसके ऊपर में मांस चढ़ रहा था, उसमें जीवन चला आ रहा था। प्रेज़ लॉर्ड। क्या अद्भुत परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर को जानना, और ये हमारे लिए कितनी धन्य और आशीषित बात है। परमेश्वर का ये तो तू जानता कि मैं तेरा सृजनहार परमेश्वर हूं। तू जानता, अगर तू जानता कि मैंने तुझे रचा है, मैंने तुझे बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर आपका भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये शरीर परमेश्वर का है। परमेश्वर ने मुझको और आपको ये शरीर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार कहते हैं, अगर किसी को बताते हैं कोई गलत बात अगर कर रहा है, गलत चीजें अगर ले रहा है, और उसको बताते कि अरे भैया तू ऐसा मत कर, ऐसा करने से ऐसा होता है, तुझे क्या करना है, मेरा पैसा है, अच्छा मेरा शरीर है, मैं कुछ भी करूं। अब सवाल तो वही आता ना, अरे भैया तूने ये शरीर लाया कहां से, तुझे ये शरीर मिला कहां से, तेरा कैसे हो सकता है। क्योंकि जब हम बाइबल में इस बात को पढ़ते हैं तो हमें तो ये स्पष्ट रूप से मालूमात होता है, मुझे जाहिर हो जाता है कि हमारा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। देखो स्पष्ट हो गया, बात तो स्पष्ट हो गई। अब आप नहीं कह सकते कि ये शरीर मेरा है, मैं कुछ भी करूं, नहीं। आप इस शरीर के साथ में कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पर में स्पष्ट लिखा हुआ है, पौलुस इस बात को कह रहा है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर का मंदिर है और जो तुम्हें बसा है और ये तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। बात स्पष्ट हो गई। अब यहां पर मैं किसी प्रकार का आर्गुमेंट नहीं, चैप्टर क्लोज। कोई आर्गुमेंट कर भी नहीं सकता, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि ये मेरा शरीर है, मैं कुछ भी करूं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये मेरा शरीर मेरा नहीं है, ये मुझे परमेश्वर ने दिया है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। और एक और बात वहां पर में पौलुस एक और बात जोड़ रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या कह रहा है? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दाम देकर मोल लिए गए हो, खरीदे गए हो, परमेश्वर के गुलाम हो। परमेश्वर का ये शरीर है, प्राण है, आत्मा है, मेरा और तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मैं कैसे दावा कर सकता हूं कि मैं अपने शरीर के साथ जैसा चाहे वैसा खिलवाड़ कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। इस बात को जानना कि परमेश्वर मेरा सृष्टि करता है, परमेश्वर मेरा सृजनहार है, परमेश्वर मुझे बनाने वाला है। मेरे जीवन के द्वारा, मेरी देह के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को जानना, इस बात को समझना, लोग इस बात को समझते नहीं है और इस मंदिर को वो दूषित करते जा रहे हैं।
इस मंदिर को वे खराब करते जा रहे हैं, इस मंदिर का वे नाश करते जा रहे हैं, जबकि इस बात को भूल गए हैं कि उनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर कहलाता है और परमेश्वर उसमें निवास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कब जानेंगे हम इस बात को? क्या हम बाइबल पढ़ते हैं? क्या हमने बाइबल को पढ़ा है? क्या हमने परमेश्वर के उन वचनों को कभी हमने गंभीरता के साथ अपने जीवन में लिया है? क्या हम इस बात को समझते हैं? क्या हम इस बात को जानते हैं? केवल अपने 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 आप में एक मसीही लेबल लगा के चलना उतना पर्याप्त नहीं है। एक मसीह परिवार में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है। कलीसिया में आना पर्याप्त नहीं है। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, आराधना करना पर्याप्त नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये सब कुछ ना करे, लेकिन उससे बढ़कर, प्रेज़ द लॉर्ड, इन सारी बातों से बढ़कर क्या मैं परमेश्वर को जानता हूं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये सबसे बड़ी बात है कि मैं इतने वर्षों से मसीह हूं, मेरा पूरा परिवार मेरी पीढ़ी से पीढ़ी चला आ रहा है, लेकिन क्या मैंने कभी परमेश्वर को जानने की कोशिश की? क्या मैंने कभी परमेश्वर को समझने की कोशिश की कि वो परमेश्वर कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिसने अपने वचन की सामर्थ्य से सब कुछ रचा और जो अपने वचन की सामर्थ्य से सब कुछ संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अय्यूब ने कई सवाल पूछे थे और परमेश्वर ने उससे कहा था कि अपनी कमर कस। अय्यूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय से जब आप आगे पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं, जब आप पढ़ोगे ना आपको बड़ा मजा आएगा। परमेश्वर ने ऐसे ऐसे सवाल उससे किए, कहा कि जवाब दे। एक एक सवाल किया और अय्यूब खामोश रहा। अय्यूब के पास में कोई जवाब नहीं था। कहता, अब तो परमेश्वर मुझे माफ कर, अब तो मैं अपनी उंगली अपने मुंह में डालता हूं, मैं खामोश हो जाता हूं। मैं जान गया हूं कि मैं तेरे आगे बचकानी बातें कर रहा था, बच्चों जैसी बातें कर रहा था। अब मेरी बात मेरी समझ में आ गई है कि तू कितना महान परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, तू क्या कुछ नहीं कर सकता, तूने क्या कुछ नहीं किया और क्या कुछ तू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को अपने जीवन में समझना, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब हम परमेश्वर की निकटता में आते हैं तो हम उसको ये जानते हैं कि वो परमेश्वर है। जब हम उसकी निकटता में आते हैं तब हम ये जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या कि वो हमारा सृष्टिकर्ता, हमें रचने वाला और हमें बनाने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर है। लेकिन सवाल ये भी आता है कि उस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि क्यों की? हालेलुया। ये एक बड़ा मुद्दा है। उस परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? और बाइबल इसका जवाब देती है। यशायाह की पुस्तक उसका 43वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में इसका स्पष्ट उत्तर है। और वो उत्तर क्या है? कहता है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किस लिए बनाया है? कि संसार में आए, काम धंधा करें, खूब पैसा कमाएं, बड़े बड़े बंगले महल बनाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लें और ऐशो आराम करें। और उसके बाद में क्या? खत्म। क्या इसके लिए बनाया परमेश्वर ने? उसके खिलाफ नहीं है। अगर परमेश्वर दे रहा है आशीष, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। हम महल बना सकते हैं, बंगला बना सकते हैं, एक से बढ़कर एक गाड़ी ले सकते हैं, हर प्रकार की सुविधा ले सकते हैं। ये भी एक परमेश्वर की आशीष है। लेकिन उसके परे, उसके ऊपर जो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरे और आपके जीने का मकसद, इस पृथ्वी पर रहने का मकसद, परमेश्वर की बनाने की योजना आपके और मेरे पीछे क्या? कहता है कि ये मेरा गुणानुवाद करें, मेरी आराधना करें, मेरी महिमा करें, मेरी उपासना करें, मेरी आराधना करें। इसीलिए परमेश्वर ने हमको इस धरा पे रखा, इस पृथ्वी पे रखा। कई सेवकों से सुना, हमारे पासवान से भी सुना हमने इस बात को कि जब स्वर्ग में जाएंगे
तो वहां पर में किसी प्रकार का कॉन्फ्रेंस नहीं रहेगा, कन्वेंशन नहीं रहेगा, किसी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं रहेगी, कोई क्लास नहीं रहेगा, कोई टीचिंग नहीं रहेगी, कोई प्रीचिंग नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। और रहेगा तो बस केवल आराधना, मेमने की आराधना, जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उस मेमने की आराधना जो अभी भी स्वर्ग में चल रही है, प्रेज़ द लॉर्ड, और उस समय भी चलती रहेगी, अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी आराधना हो रही है, उसकी महिमा हो रही है, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूत उसके सम्मुख में उपस्थित होकर, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी आराधना करते हैं। यह आकाश मंडल उसकी महिमा का वर्णन करता है, और ये सारी सृष्टि, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसके नाम को प्रकट करती है कि वो कितना महान परमेश्वर है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये पंछी सुबह उठकर उसका गुणगान गाते हैं, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये धरती, सब कुछ उसकी महिमा का वर्णन करती है। लेकिन मनुष्य कहीं ना कहीं पीछे हट गया है। इस बात को भूल गया है कि परमेश्वर ने मेरी सृष्टि क्यों की है, ताकि मैं उसका गुणानुवाद करूं, मेरे जीवन के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी महिमा हो। जब हम परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं तो इस बात को जानते हैं कि सच्चाई और आत्मा के साथ उसकी उपासना और उसकी आराधना करें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है, और परमेश्वर का यही एक मकसद है कि हम जाएं, उस आराधना को समझें। आराधना कोई मनोरंजन नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, आराधना दिल बहलाने का साधन नहीं है, आराधना अपने आप को ऊंचा करने वाली बात नहीं है, आराधना एक मूड वाली भी बात नहीं है कि मेरा मूड नहीं है तो मैं आराधना नहीं करूंगा, अगर स्टेज नहीं है तो मैं आराधना नहीं करूंगा, अगर माइक नहीं है तो आराधना नहीं करूंगा, इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मैं आराधना नहीं करूंगा। नहीं नहीं, मेरी आराधना इस पर डिपेंड नहीं करती। एक सच्चे आराधकों को स्टेज की जरूरत नहीं होती, वो जहां खड़े हो जाए उसके लिए वो स्टेज बन जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे पौलुस और सिलास जब जेल खाने में थे, कौन सा स्टेज था, कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, क्या माइक था, कौन सा पी सिस्टम था? लेकिन वहां पर लिखा हुआ है कि वे मध्य रात्रि के समय दोनों बैठकर परमेश्वर के भजन गा रहे थे, आत्मा और सच्चाई के साथ में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ऐसी पाखंडी आराधना को ग्रहण नहीं करता, और उसके द्वारा आशीष भी नहीं मिलती, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी उपासना करे, उसकी आराधना करे। पाखंडीपन को छोड़ दीजिए, इन सारी ढोंग बात को छोड़ दीजिए, अपने आप को सराहना, अपने आप को ऊंचा उठाना छोड़ दीजिए। परमेश्वर ने इसके लिए नहीं बुलाया आपको, परमेश्वर ने इसलिए बुलाया ताकि आप आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि वो आराधना के योग्य परमेश्वर है, महिमा के योग्य परमेश्वर है, उपासना के योग्य परमेश्वर है। सवाल यह आता है कि जब मैं आराधना करता हूं, मेरी आराधना कैसी है? दूसरों को खुश करने वाली, दूसरों को दिखाने वाली, अपने आप को ऊंचा उठाने वाली, मैं कौन सी आराधना करता हूं? मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की निकटता में आते हैं तो हम जान पाते हैं उस आराधना के भाव को, उस आराधना के महत्व को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ऐसी आत्मा और सच्चाई से भरी हुई आराधना को ग्रहण करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को ऐसी आराधना भाती है, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन 92 की उसके पहले और दूसरे आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आराधना करना भला है, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का गुणगान गाना अच्छा है, परमेश्वर की उपासना करनी अच्छी है, और वो भी कैसे? आत्मा
और सच्चाई के साथ। उसके चौथे आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अद्भुत कामों के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जब हम अपने जीवन में और आसपास जब उसके अद्भुत कामों को देखते हैं, जब हमको समझ में आता है कि ये परमेश्वर के कैसे महान कार्य है, ये आराधना हमारे दिल से, हमारी आत्मा से निकलने लग जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम सोचने लग जाते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत कार्य मेरे जीवन में, मेरे परिवार में किया है, हम खामोश रह नहीं सकते, हम खामोश बैठ नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे होठ हिलने लग जाते हैं, हमारी आवाज बुलंद होने लग जाती है और आत्मा से, प्रेज़ द लॉर्ड, उस परमेश्वर के लिए, हालेलुया, स्तुति, महिमा और आराधना के, हालेलुया, गीत और स्तुति निकलने लग जाते हैं। जब हम अपने जीवन में और अपने परिवार में उस अद्भुत कामों को देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम क्यों उसकी उपासना करते हैं। भजन 96 के 4 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर महान है, और एक बात और लिखी है, सारे देवताओं के ऊपर महान कहलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबके ऊपर में महान कहलाता है, सर्वोपरि है, सारे नामों से ऊंचा उसका नाम है, सबसे अद्भुत उसका नाम है, सबसे पवित्र उसका नाम है, और बस केवल एक ही नाम है। न पहले कोई था, न बाद में कोई हुआ, अनादिकाल से लेकर तो अनंत काल तक एक ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो आज भी जीवित है, राज्य करता है, सारी बातों को अपने नियंत्रण में रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक ऐसा अद्भुत परमेश्वर जो सारे देवताओं के ऊपर में, प्रेज़ द लॉर्ड, महान कहलाता है। और इसलिए उसी भजन 96 के 9 में लिखा हुआ है, पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करो, उसे दंडवत करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे? पवित्रता से शोभायमान होकर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम उसकी हुजूरी में आते हैं, जब हम उसकी निकटता में आते हैं, एक रेवरेंस परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति एक आदर हमारे जीवन में होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति एक सम्मान हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हम इस स्टेज पर खड़े होते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम परमेश्वर के प्रतिरूप में खड़े होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, गहराई के साथ में हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि एक ऐसे पवित्र स्थान में खड़े होकर हम सेवा करते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन आजकल 5 स्टार वाले भी आराधक बन गए हैं। 5 स्टार वाले आराधक, पहली बात तो मैं समझ नहीं पाया था ये कि 5 स्टार वाले क्या आराधक क्या होते हैं। मैंने उससे पूछा, बोला भाई ये बाइबल तो बताती है आत्मा और सच्चाई के साथ में आराधना करने वाले, दिखावे की आराधना करने वाले, पाखंड बन की आराधना करने वाले, अपने आप को, मतलब ये 5 स्टार आराधना क्या है? 5 स्टार बोले ये इनका, जब ये कहीं जाते हैं तो इनका पहले से ही एक लिस्ट बना हुआ है। अगर हम आ रहे हैं आपकी कन्वेंशन में तो हमको एरोप्लेन का टिकट चाहिए, हम इतने लोग आ रहे हैं 5 स्टार में रुकेंगे, हमें ये खाना चाहिए, हमें ये भोजन चाहिए और हमें इतना अमाउंट चाहिए। ये है 5 स्टार वर्शिपर, जिसको हम कह सकते हैं 5 स्टार वर्शिपर। परमेश्वर ऐसे 5 स्टार वर्शिपर को देखना भी नहीं चाहता, पसंद भी नहीं करता, और उनकी आराधना को वो कबूल भी नहीं करता। जो आत्मा और सच्चाई के साथ में, प्रेज़ द लॉर्ड, जो आराधना निकलती है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो परमेश्वर को ग्रहण करती है और परमेश्वर उसी को ग्रहण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये जानना, प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने 3 बातें आपके सम्मुख में रखी। समय का अभाव, समय गति चल रहा है, कि परमेश्वर की निकटता में आना एक तरोताजा मुलाकात। क्यों? क्योंकि उसको जानने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या जानना? पहली बात कि वो परमेश्वर है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एकमात्र परमेश्वर है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इस बात को जानना कि वो मेरा सृष्टिकर्ता है, जिसने मुझको बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, ये मेरा शरीर, मेरी प्राण, मेरी आत्मा जो अब मेरे पास में है, ये मेरी अपनी नहीं है, और इसलिए मुझे क्या करना है कि अपनी देह के द्वारा मुझे परमेश्वर की महिमा करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी बात मैंने आपको बताई कि सत्यता के साथ और आत्मा के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, कैसी आराधना है, इस बात को जानना है। हमें इस बात को समझना, इस बात को जानना
बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर के साथ में खेल नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकता। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के साथ में खेल नहीं सकता। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो मूर्ख बन जाए। वो सब कुछ जानता है, वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, उसको सब कुछ मालूम है। इसलिए तो दाऊद कहता है ना कि तू दूर से मेरे विचारों को समझ लेता है। प्रेज़ लॉर्ड, तू मेरा उठना, बैठना, लेटना, चलना, बोलना सब कुछ जानता है। प्रेज़ लॉर्ड, हम कोई भी बात उससे छिपा नहीं सकते। एक ऐसा परमेश्वर हम जिसकी सेवा करते हैं, एक ऐसा परमेश्वर हम जिसकी उपासना और जिसकी आराधना करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जो आसमान और जमीन का खुदा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, उसको जानना आज के परिवेश में हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक बात है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हम बहुत कुछ जानते होंगे, हमारे पास में बहुत कुछ ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, समझ होगी, मालूमात होगा, ठीक है, अच्छा है, लेकिन उससे बढ़कर एक सवाल है, क्या मैं परमेश्वर को जानता हूँ? क्या मेरी कभी परमेश्वर से अकेले में मुलाकात हुई? क्या मैंने कभी उसको अकेले में मुलाकात किया? ऐसे कितने ही लोग हैं जो पुराने समय के, नए समय के, जिनकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ में हुई और उनका जीवन परिवर्तित हो गया, उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया, उनके जीवन में एक नया मोड़ आया, एक नया स्वभाव आया, एक नया चरित्र आया, व्यवहार आया, एक नया चाल चलन उनके जीवन में आया और उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित होकर रह गया। एक मुलाकात, आपकी एक मुलाकात यीशु मसीह के साथ आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकती है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बड़े से बड़े क्रिमिनल, जो सबसे बड़ा क्रिमिनल था शाऊल, जो पौल में परिवर्तित हो गया, यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात होगी दमिश्क के फाटक पर और वहां से उसका जीवन बदल गया। प्रेज़ लॉर्ड, और क्या परमेश्वर का, यीशु मसीह का उम्दा सेवक बना। प्रेज़ लॉर्ड, नए नियम में, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, उसके जैसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ। एक मुलाकात उसके जीवन को बदल दिया। एक मुलाकात आपके जीवन को बदल सकती है, आपके विचारों को बदल सकती है, आपके जीवन से उन डर, भय, शंका, सारी बातों को निकाल के दूर कर सकती है और एक नई सृष्टि आपको बना सकती है। एक मुलाकात यीशु मसीह के साथ, प्रेज़ लॉर्ड, होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ना कोशिश करें। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जिसने हमको बनाया है, जो हमारा मालिक है, क्यों ना हम उससे रोज मुलाकात करें, उससे बातचीत करें, उसको देखें, उससे सुने और उसको जानने की हम कोशिश करें। आइए हम अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना में चलें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आज की सुबह की आराधना के लिए प्रभु। गीत गाने में, भजन पढ़ने में, प्रार्थना करने में प्रभु तूने हमारी सहायता मदद किया। तेरा सुंदर वचन प्रभु हमने सुना। तेरे वचन के द्वारा प्रभु तू चाहता है कि हम तुझे जाने, तू चाहता है प्रभु कि हम तुझे पूरी तरह से समझे कि तू कौन है और तू क्या कर सकता है, तूने क्या किया है, तू क्या कर रहा है और तू क्या कुछ करेगा। प्रभु ऐसा वर दे कि हम अपने जिंदगी के हर एक क्षण में प्रभु हम तुझसे मुलाकात करने वाले बन जाए, तेरे नजदीकी में आने वाले बन जाए, तेरी निकटता में आने वाले बन जाए और प्रभु हम तुझको और अधिक जान सके। हालेलुया, हम तेरे निकटता में और अधिक बढ़ सके प्रभु, तेरी आशीषों को हम और अधिक अपने जीवन में प्राप्त कर सके और जैसा तू चाहता है प्रभु हम अपने जीवन के द्वारा करने वाले बन जाए। धन्यवाद पास्टर निखिल राज गुप्ता के लिए प्रभु, इस मीटिंग का संचालन करने के लिए सहायता किया। जितनी भी विनतियां प्रभु जी उन्होंने तेरे सम्मुख में रखी, उन सारी विनतियों को एक और बार खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उन सारी विनतियों को तू सुन, जिनकी जो भी आवश्यकताएं हैं प्रभु उन आवश्यकताओं को तू पूरा कर। हमारे तमाम कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों को, जवानों को, बुजुर्गों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे पासवान, उनके परिवार को, उनकी सेवकाई को, उनके जीवन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे तमाम सहयोगी पासवानों को, उनके परिवार को और उनकी सेवकाई को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावन हर एक पर प्रभु तेरी दया की दृष्टि, तेरी कृपा की दृष्टि बनी रहने पाए। आने वाले पूरे सप्ताह में प्रभु हम सबों को संभाल। परिस्थिति बद से बदतर है, गंभीर है, ऐसी अवस्था में प्रभु तेरी सुरक्षा, तेरी उपस्थिति, तेरी अगुवाई प्रभु हमारे साथ बनी रहने पाए। धन्यवाद प्रभु, इस रविवार की आराधना में तूने हमें लेकर आया,
इस आराधना में प्रभु तूने हमको इस्तेमाल किया, उसके लिए प्रभु हम तुझको धन्यवाद देते हैं। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ जब तक हमारा प्रभु ना आए हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और आशीष देने पाए। धन्यवाद।